अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फैसल हसन है। उम्मीद करता हूँ कि आप और आपकी फैमिली में सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ मिसिसागा की रिचवे ड्राइव। बेसिकली ये फूड स्ट्रीट है मिसिसागा की फेमस, और यहाँ पे तकरीबन सारे जो फेमस रेस्टोरेंट हैं यहाँ के कनाडा के, वो यहाँ पे सारे के सारे यहाँ पे मौजूद हैं। तो काफ़ी दोस्तों ने मुझे रिकमेंड किया था कि सब लोग जाएं कराची फूड कोर्ट, ताकि वहाँ का फूड बहुत अच्छा है, ट्राई करें। तो फिर मैं अपनी फैमिली के साथ लास्ट वीक में यहाँ पर आया था। जब मैं आया तो मैं सोचा कि क्यों ना इसका ब्लॉग भी बना लूँ, ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए कि यहाँ का एरिया कैसा है और यहाँ पे कौन कौन से रेस्टोरेंट हैं, किस तरह के रेस्टोरेंट हैं, और थोड़ा सा एक प्राइजेस का भी आइडिया हो जाए और किस तरीके का एटमॉस्फेयर है, माहौल है। तो ये सब चीज़ें आपके हो जाएं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जिस रेस्टोरेंट में मैं गया था फैमिली के साथ, उसका नाम था कराची फूड कोर्ट। और जिस तरीके से आप यहाँ पे चीज़ों के प्राइजेस वगैरह भी देख रहे हैं कि किस चीज़ों के क्या क्या प्राइजेस हैं। यहाँ पे बारबेक्यू आइटम भी थे, और दूसरे जिस तरीके से जो आइटम्स होते हैं, आइसक्रीम भी थी, और जिस तरीके से जो आप ये देख रहे होंगे इनके डिफरेंट मेन्यूज़ हैं। हाँ, तो मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया था बिहारी बोटी, बिहारी कबाब, चिकन टिक्का और जिंगर बर्गर। मैंने काफ़ी दोस्तों से मैंने इसकी तारीफ़ सुनी थी कि बहुत अच्छा है, जाकर ट्राई करें। और इनके पैसे भी आप मुझसे पूछेंगे तो रीज़नेबल लगे एज़ कम्पेयर टू दूसरे रेस्टोरेंट के। मगर जब मैंने खाने के बाद इनको ट्राई किया, इनकी स्पाइसेस यकीन जाने ऐसी कि मैं आपको बता नहीं सकता। जो उसका टेस्ट था, ख़ासतौर पे कबाब का, टिक्के का, बोटियों का, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। और इसके साथ जो पराठे थे इतना खस्ते कि बस पूछे ही नहीं आप लोग। और साथ में जिंगर बर्गर ऐसा था कि मुझे कराची के एक खानदोस्त था, वो याद आ गया, वाटर प्रूम के ऊपर जो था उसका, और इसका टेस्ट तकरीबन सिमिलर था। और अभी कुछ दिन पहले मैं पाकिस्तान गया था, तो मैंने वहाँ पर जो काफ़ी सारे रेस्टोरेंट में मैंने फूड को ट्राई किया था। और उसके बाद यहाँ पे भी मैंने जो आके फूड यहाँ पे और भी मैं रेस्टोरेंट ज़्यादा ट्राई किया था, तो उनका टेस्ट ऑलमोस्ट सेम ही है। पहले हम लोग यहाँ पे आके तरसते थे कि पाकिस्तानी फूड का में टेस्ट मिल जाए कहीं से, तो मगर ये एक कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से एक हमारे लिए एक बहुत अच्छी चीज़ हो गई कि यहाँ पे इतने सारे रेस्टोरेंट एक ही जगह पे आ गए, जिससे हम सब लोगों को आसानी हो गई। ख़ास तौर पे जो भी लोग यहाँ पे मिसिसागा के सराउंडिंग एरियाज़ में रहते हैं, उन सब लोगों को। अच्छा, उसके बाद भी खाने के बाद ये आइसक्रीम ऑर्डर की थी। यहाँ पे एक आइसक्रीम है तवा आइसक्रीम के नाम से, ये बड़ी फेमस है, और इसको बच्चे बड़े ही शौक से खाते हैं। और इस आइसक्रीम को लेने के लिए लाइनें लगी हुई थी यहाँ पे। तो इसका भी टेस्ट यकीन जाने ये थोड़ी सी डिफरेंट है। जिस तरीके से इनका सर्विंग का जो स्टाइल होता है, पहले उसको कट करने के बाद स्प्रेड करते हैं उसको, फिर उसके बाद रोल बना के कप लेके उसके ऊपर इसके अंदर उसको डालने के बाद फिर ये उसको दिया जाता है। तो ये एक थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें हैं यहाँ पे, जिस तरह की आप वीडियो में देख रहे होंगे। और उसके ऊपर फिर ये चॉकलेट डाल के, तो इसका भी टेस्ट भी ऐसा कि बस एक्स्ट्राऑर्डिनरी इसका टेस्ट था। उसके बाद यहाँ पे जिस तरीके से और भी तकरीबन यहाँ पे मे बी अराउंड 100 या इससे भी ज़्यादा, अराउंड 100 के करीब रेस्टोरेंट है, और सारे के सारे हलाल हैं फूड के। और सारे के सारे जितने भी रेस्टोरेंट हैं, इनमें से तो कुछ रेस्टोरेंट्स के अंदर जो शेफ़ हैं वो पाकिस्तानी शेफ़ हैं, तो वही लोग ये यूज़ कर रहे हैं ताकि एक तरीके से टेस्ट भी वही आ जाए। और ख़ास तौर पे जिस तरीके से ये यहाँ पे, इसके बाद जब हम लोगों ने खाना खा लिया, तो उसके बाद फिर बच्चों ने कहा कि इनका केक खाने का दिल कर रहा है, तो फिर ये यहाँ पे आ गए थे, तो इनके लिए केक लिया। तो इसका भी टेस्ट बहुत ज़बरदस्त था। इसके अलावा जिस तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे, मैं कोशिश कर रहा हूँ फास्ट क्योंकि इतने सारे रेस्टोरेंट थे कि मैं अपने ये छोटे से व्लॉग के अंदर में सब चीज़ों को कवर नहीं कर सकता। तो बस मेरी कोशिश जितना भी फास्ट हो सकूँ, मैं आपको दिखा सकूँ कि जितने भी ये रेस्टोरेंट क्विकली। और ये इसके बाद हमने यहाँ पे आके ये जो कॉफ़ी पी थी, चाय पी थी। बेसिकली कॉफ़ी शॉप है, मगर इनके पास चाय भी थी। इनकी चाय काफ़ी कड़क थी, तो यहाँ पे इस वजह से आके पी थी, क्योंकि इनकी जो कॉफ़ी बेसिकली यमन की शॉप है, यमनी की है।
कोई काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है तो हम लोगों से पी नहीं जाएगी, मगर इनकी जो चाय थी हमने जो ऑर्डर की थी वो काफ़ी अच्छी थी, स्ट्रॉन्ग थी, थोड़ी डिफरेंट थी। तो उसके बाद मज़ा आया था। और यहाँ पे और ये जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो केक हैं वगैरह जो है, जिस तरीके से यहाँ पे जितने भी ज़्यादातर जो शॉप्स हैं तकरीबन 90+ उनका जो शॉप्स हैं वो पाकिस्तानियों की है, जो इनके ऑनर्स हैं वो पाकिस्तानी हैं, और उनका जो टेस्ट है एज इट इज़ वही टेस्ट है जो कराची के अंदर जो पंच रोड का टेस्ट है या लाहौर के अंदर लाहौर का जो फेमस जो चीज़ों के जो टेस्ट होते हैं ना, सेम वही यहाँ पे इस जगह पे टेस्ट मिल जाता है। यहाँ पे थोड़ी बहुत जो शॉप्स हैं वो रेस्टोरेंट से हट के भी खुली हुई है, मगर यहाँ पे जो मेनली 90% जो शॉप्स हैं वो सारी रेस्टोरेंट बेस हैं, और जो थोड़ी बहुत जो दूसरी जो शॉप्स ओपन कर लिए कि लोग रेस्टोरेंट में आएंगे तो थोड़ी बहुत परचेजिंग कर लेंगे। जिस तरीके से एक ये वाली शॉप है जो आप देख रहे होंगे, यहाँ पे बेसिकली इस्लामिक प्रोडक्ट्स यहाँ पे रखी हुई हैं, जिस तरीके से किसी को अबाया चाहिए हो, जाय नमाज हो, तस्बीह हो, परफ्यूम हो, इतर हो, जो इतर होते हैं, तोगरे हों, अजान अलार्म क्लॉक्स हों, इस तरह की जितनी भी प्रोडक्ट्स आप देख रहे होंगे जो वो इन लोगों ने यहाँ पे रखी हुई हैं। और हम लोग तकरीबन यहाँ पे जो गए थे 5 o'clock के टाइमिंग था, जब 5 बजे थे, तो 5 बजे इतना रश था कि हमें यहाँ पे पार्किंग की जगह नहीं मिली थी। ऑलमोस्ट पार्किंग फुल थी जो पार्किंग लॉट। और अगर हम जाने जिस तरीके से थोड़ा सा लेट जाते 7 और 8 o'clock पे, तो उस वक्त तो यहाँ पे पार्किंग ही नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा पार्किंग का इशू है, जबकि पार्किंग बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद भी ये पार्किंग अनइनफ है। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है लाहौर स्ट्रीट फूड के नाम से। इसने अपने रेस्टोरेंट के अंदर एक गली बनाई है जिसका इसने नाम निका वाली गली के नाम से रख दिया। जिस तरह की एक लाहौर में जो गली जो फेमस है निका वाली गली के नाम से फेमस है, उसी को जस्ट कॉपी करते हुए इन्होंने जस्ट एक उसका नाम यूज़ करते हुए गली का नाम रख दिया है। और इस तरीके से और भी यहाँ पे जिस तरीके से कि पान शॉप्स हो गई, और ज़्यादातर जो यहाँ पे जिस तरीके से जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, जिस तरीके किसी को कढ़ाई पसंद है या फिर फास्ट फूड टाइप की जो चीज़ें पसंद है, कॉन्टिनेंटल पसंद है, थोड़ी सी यहाँ पे आपको लाइक अरबिक टाइप की भी डिशेस मिल जाती हैं, और इस तरह की जो भी हैं। और यहाँ पे ये जो आइसक्रीम शॉप, ये जो केक शॉप आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे जो केक्स हैं वो तकरीबन बिल्कुल पाकिस्तानी केक, यकीन जाने जायका भी और उनकी जो जिस तरीके से होते हैं, जैसे पाकिस्तान की बेकरियों में केक नज़र आते हैं, एज इट इज़ केक यहीं पे राहत बेकरी की ये जो है इसके अंदर जो है। और इसकी स्पेशलिटी काफ़ी सारे लोगों ने, इनकी जो आलमंड केक है उनकी बहुत तारीफ़ें करते हैं कि इसका जो जायका है वो आउट क्लास है, लाइक बहुत ज़्यादा अच्छा इसका जायका है। और इसी तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे तकरीबन जो रेस्टोरेंट्स के जो नेम है, डिफरेंट टाइप्स की जो रेस्टोरेंट्स के लोगों ने नेम रखी है ताकि लगे कि ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, एक पाकिस्तानी नहीं, एक देसी एक लुक आए। ऐसे नाम मिलेंगे जो मैंने वहाँ पे नहीं देखे पाकिस्तान में, वो यहीं पे मिलेंगे। चूल्हा, हांडी, कढ़ाई और पता नहीं इस तरह के क्या क्या उन लोगों ने नेम रखे हुए। और उसके अंदर जिस तरीके से ऑल जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं उसके अंदर उन्होंने जो इनसाइड का जो एटमॉस्फेयर बनाया है, जो वॉल्स के ऊपर, वही पाकिस्तानी स्टाइल्स की, जिस तरीके से जो ट्रकों के ऊपर जो शेर लिखी हुई होती हैं, चीज़ें बनी हुई होती हैं, या पाकिस्तान की सकाफती चीज़ बनी हुई होती हैं, या उनकी जिस तरीके से जो फेमस लोगों की तस्वीर होती हैं जिस तरीके से वो हो गई, इस तरीके से। तो जो ख़ास तौर पे यहाँ पे जिस तरीके से हमारे जो यहाँ पे जो कनाडा में लोग रहते हैं, स्पेशली जो विज़िटर्स जो आते हैं ख़ास तौर पे यूएस से या किसी और कंट्री से, तो ये उनके लिए बेस्ट जगह है कि यहाँ पे लाके उनको टेस्ट कराया जाए, क्योंकि मैंने नहीं देखा कि यूएस में भी इतना अच्छा चीज़ों का टेस्ट होता है। मगर एक ही जगह पे कहते हैं ना कि एक ही इन्होंने जो कंपाउंड बनाया, बहुत बड़ा ये एरिया है रेस्टोरेंट्स का, जो और स्ट्रीट टाइप का ही है, और यहाँ पे तो लाइनें लगी हुई होती हैं कि
आप सोच भी नहीं सकते होंगे कि सम टाइम तो शाम में तो वेटिंग टाइम इतना होता है कि 2-2 घंटे तक एक रेस्टोरेंट का वेटिंग टाइम ही, क्योंकि रेस्टोरेंट इतने ज़्यादा बड़े नहीं बने हुए, उनके अंदर सिटिंग एरिया बहुत ही छोटा सा है कि इतना कैपेसिटी है, किसी में 20-25 बंदे बैठ जाते हैं, किसी में मैक्सिमम 50 आ जाते हैं। इससे ज़्यादा मैंने नहीं कैपेसिटी देखी कि किसी की है। तो कुछ लोग तो यहीं से रेस्टोरेंट के अंदर से लेने के बाद फिर ये जाके अपनी गाड़ियों में बैठ के भी खा रहे होते हैं। और ये है, तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक यहाँ पे नहीं आए और ट्राई नहीं किया, ख़ासतौर पे वो कनाडा में रहते हैं या ख़ासतौर पे इसी मिसिसागा के सराउंडिंग में हो, चाहे वो वाटरलू साइड पर हो कि कहीं पे हो, या लंदन साइड पर हो, या पिकनिक ओशवा साइड पर हो, या टोरंटो साइड पर हो, या ऑकविल साइड पर हो, तो वो आके ट्राई करें। और साथ में अगर उनके कोई विजिटर्स आए हुए कहीं बाहर से तो उनको भी लेकर आके यहाँ पे टेस्ट ज़रूर करवाएं। और यहाँ पे जिस तरीके से इसके अलावा जो मैंने बताया कि थोड़ी सी दूसरी जो शॉप्स हैं अदर दैन इसके, ये जो रेस्टोरेंट के, इसमें डॉलर स्टोर भी यहाँ पे उन्होंने ओपन कर दिया है, कुछ फिजियोथेरेपी की शॉप भी आ गई हैं, चाय की शॉप, कॉफ़ी शॉप, और इसके अलावा एक ग्रॉसरी स्टोर भी है यहाँ पे। अगर कोई चीज़ जिस तरीके से किसी को चाहिए कोई, तो वो यहाँ से आके ग्रॉसरी भी ले सकता है। तो बेसिकली ये प्योरली ये जो है, ये पूरा जो एरिया तकरीबन ऑलमोस्ट देसी ही शॉप्स हैं, जिसमें तकरीबन 99%, इसके अलावा कोई नहीं है। और सारी फेमस हैं, जो कनाडा के जितने भी फेमस जिनके फूड में टेस्ट है, और जिनकी काफ़ी सारी और भी मैंने देखा है कि इनकी जो एज ए फ्रेंचाइजीज काम कर रहे हैं दूसरी जगह पे, लोकेशंस पे भी। इनकी एक ही लोकेशन नहीं, कुछ की तो काफ़ी ज़्यादा लोकेशंस हैं जो डिफरेंट सिटीज़ के अंदर हैं। क्योंकि लोगों के पास कोई सम टाइम होता है कि जिस तरीके से बाहर जाते हैं यहाँ पे, स्पेशली वीकेंड्स के ऊपर, लॉन्ग वीकेंड्स के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे और तो कोई एक्टिविटी होती नहीं है, तो बस रह जाए कि यही एक चीज़ बचती है कि लोग बस यहीं पे चले जाएँ इस तरह की एंजॉय करने के लिए। कम से कम एक होता है एटलीस्ट महीने में तो एक दफ़ा ही चले जाएँ कि ऐसी जगह पे जाके कम से कम जब जाके थोड़ा बहुत एंजॉय करें, खाए पिएँ साथ में, फिर उसके बाद मीठा खाएँ। क्योंकि यहाँ पे स्वीट्स की भी बहुत सारी शॉप्स हैं, आपको मिठाइयों की शॉप भी मिल जाएगी। तकरीबन यहाँ पे कोई चीज़ रहती नहीं है। अगर आप आ रहे हैं तो अगर आपका दिल चाह रहा है खाना भी खाएं, उसके बाद मीठा भी खाएं, उसके बाद चाय या कॉफ़ी भी पिएँ, उसके बाद कुछ पान भी खाएं, और उसके बाद अगर आपको जिस तरीके से चाट, कचौरियाँ वगैरह इस तरह की चीज़ें चाहिए, तो यहाँ पे हर तरह की चीज़ें। और साथ में ये नहीं पाकिस्तानी, इस तरीके से अगवान टेस्ट भी आपको मिल जाएगा, और भी जिस तरीके से और भी जो डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि दूसरी कंट्रीज़ की जो होती हैं, जिस तरीके से फेमस चीज़ें होती हैं, थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में वही चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और अगर आज का मेरा आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप मेरी सारी वीडियो को देख सकें। और अगर आप कोई सजेशन भी देना चाहते हैं तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट्स के अंदर अपनी जो भी कोई फीडबैक है, कमेंट है, काइंडली मुझे दें, ताकि मैं अपने ब्लॉग को और बेहतर कर सकूं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।